कि अब सीधे बट्टे ही ने। अभी एक साहब ने सुपर चैट में लिखा है कि एक अंबानी जो है ना पूरे पाकिस्तान के लिए काफी है। बेटा ये आप सुपर चैट दे तो रहे हैं लेकिन बेकार बातें ना करें। ये जो साहब भी है मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ऐसी बातें ना बोलें। पाकिस्तान पाकिस्तान है। इंडिया चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जनाब हम बॉयकॉट करेंगे। देखें यहाँ पर पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने अखलाकी तौर पर बांग्लादेश को आउट ऑफ वे जाकर सपोर्ट किया, वाहिद मुल्क है जिसने सपोर्ट किया। लेकिन अब आप किस बुनियाद पर बॉयकॉट करेंगे, कोई इनसे पूछे ना। उनका तनाव कि अब सीधे बट्टे ही ने। अभी एक साहब ने सुपर चैट में लिखा है कि एक अंबानी जो है ना पूरे पाकिस्तान के लिए काफी है। बेटा ये आप सुपर चैट दे तो रहे हैं लेकिन बेकार बातें ना करें। ये जो साहब भी है मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ऐसी बातें ना बोलें। पाकिस्तान पाकिस्तान है, इंडिया इंडिया है, बांग्लादेश बांग्लादेश है। बस इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। अगर आप इस तरह की बातें करोगे तो आप चाहते हो कि हम कोई ऐसी बात करें जिससे आप लोग को मवाद मिल जाए, चूरन मिल जाए आगे फैलाने का। हम वो बेवकूफ लोग नहीं है भाई। इग्नोर करे, ऐसे कैरेक्टर तो हर जगह होते हैं। हाँ मतलब हम वो चूरन नहीं है जो बकवास करे। ऐसे करैक्टरों ने ये यहाँ तक नौबत ले आए हैं क्रिकेट को। सही बात है। रोहित देखो नजीब, मेरा राइट तो नहीं बनता सोल्यूशन देने का, लेकिन मैं एक सोल्यूशन बीइंग ए क्रिकेटर दे रहा हूं। जी जी। पाकिस्तान ने मैच खेलना है श्रीलंका में, सही है। अगर पाकिस्तान की सरकार मना कर देती है कि भाई हमारी सरकार ने मना कर दिया और श्रीलंका की सरकार ने रिक्वेस्ट करी पाकिस्तान से, फिर क्या होगा? मैं आईसीसी को नहीं ला रहा बीच में, ना मैं बीसीसीआई को ला रहा। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अगर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करके जी हमारे यहां आपके मैचेस हैं, हमें नुकसान होगा, हमारे यहां जितने भी टिकट सेल हो चुके हैं, फिर पाकिस्तान सरकार क्या करेगी? क्योंकि अभी जब ट्राई नेशन हो रहा था तो श्रीलंकन टीम वापस जा रही थी। हमारी सरकार ने उन्हें बोला नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, आप रुके। वो रुके, वो खेले मैचेस। ये वो वैलिड पॉइंट है जो मैं फ्री में दे रहा हूं, जितने भी देखने वाले ना, लेकिन फ्री में दे रहा हूं। फिर क्या होगा? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस यहां तक की भी नौबत नहीं आएगी। ऐसा कोई फैसला है कि आईसीसी के लिए पाकिस्तान को इग्नोर करना। क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखें, आप बार बार जो चैंपियंस ट्रॉफी 25 का जिक्र कर रहे हैं, तो इंडिया अगर मुतालबा करे कि हमने पाकिस्तान नहीं आना तो आईसीसी फौरन मान ले, और बांग्लादेश के तो पाकिस्तान आईसीसी उस पर डट जाए और कहे हम स्कॉटलैंड को शामिल कर देंगे। तो ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, इस पर दूसरे ममालिक कुछ नहीं कहेंगे। सर दूसरे ममालिक के कहने पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनका रेवेन्यू सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। अभी आपने ब्रॉडकास्टर्स की बात की, तो ब्रॉडकास्टर इस वक्त इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है जिसका नाम मुकेश अंबानी है। वो ही ये चाहता है, उसने 2 महीने पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया, उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा जाए ताकि हमारा जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा किया जाए। लेकिन वो बात आईसीसी ने नहीं मानी। लेकिन फिर भी उनका वर्ल्ड कप का मैच 15 फरवरी को जो है रखवाया कोलंबो में। इंडियन का मसला ये है कि वो खेलने पाकिस्तान से खेलने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान से खेलने नहीं, पैसा बनाने के लिए पाकिस्तान के पास चले जाते हैं। लेकिन जब वही चीज़ अपने घर में आती है इनके, तो इनके रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, इनको दिन में तारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है नहीं जाएगा, T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनेगा। और जो हिंदुत्व सोच है भारत की, और खेलों के मैदान में भी सियासी असर नजर आता है। तो आपको क्या लगता है कि अब जय शाह कुछ भी कहें या मोहसिन नकवी कोई भी फैसला करें, लेकिन जो सियासत का रंग है वो क्रिकेट में है, तो किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा जब इस किस्म की नफरत अंगेज सोच हो भारत की? और दूसरा आकिब, इसमें यह चीज भी शामिल कर ले खास तौर पे कि खबरें तो ये भी हैं, खुद इंडियन बहुत सारे तजिया कर ये कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी और अमित शाह ये आपस में इनका इनक्लाइन है, बिजनेस के भी इनके कुछ मामलात हैं। तो अगर इस तरह से होगा कि एक बिजनेसमैन जो ब्रॉडकास्टर भी हो और उसके ताल्लुकात जाके आईसीसी के चीफ से भी उस तरह से मिलते हों, डांडे मिलते हों, तो इस पे फिर सियासत का रंग तो गालिब आएगा।
देखिए इमरान साहब, सियासत का रंग गालिब आएगा नहीं। मैं समझता हूँ कि सियासत ही हो रही है, ये वर्ल्ड कप नहीं हो रहा। मुसलसल तीसरा टूर्नामेंट है आईसीसी का जो कि सियासत ज़दा हुआ है, और उसका सिर्फ रिस्पॉन्सिबल एक ही मुल्क है, वो है इंडिया। आप चैंपियंस ट्रॉफी उठा के देख लें, उसके बाद वुमेंस वर्ल्ड कप उठा के देख लें, और अब जो है ये T20 वर्ल्ड कप, ये भी सियासत ज़दा हो चुका है। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, इसमें आपको पता ही है दोस्तों, बांग्लादेश की टीम तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, और जिस तरह उन्होंने भारत आने से मना किया था तो आखिरकार उनको टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा, और आईसीसी से अब उनको दोस्तों काफ़ी सारा पैसे का भी हर्जाना बांग्लादेश को भुगतना होगा। जैसे जैसे दोस्तों उनको ये झटके लगेंगे तब इनकी अक्ल ठिकाने खुद ब खुद आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पाकिस्तान को इस बात का पहले से ही पता है, आपको पता है कि एशिया कप में किस तरह से भारत के साथ जो एक दूसरी टीम के साथ मैच खेल रहे थे, और मैच रेफरी को बदलने को लेकर इन्होंने मैच के बीच में ही बॉयकॉट करने की मुहिम चलाई थी, और तकरीबन 1.5 घंटे बाद ये मैच खेलने आ गए थे। तो एक बार फिर से पाकिस्तान के पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दोस्तों आज बांग्लादेश की सपोर्ट करते हुए कहा है कि हम अपने प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि ये टूर्नामेंट हम खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तानी भी क्या अपनी गैरत दिखाते हैं और अपनी बात पर टिके रहते हैं, इस टूर्नामेंट का बॉयकॉट करते हैं कि नहीं करते हैं। मुझे तो यही लगता है कि दोस्तों ये एक दिन बस थोड़ा बहुत दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई भी दबाव नहीं लेगा, ना इनका कोई फर्क पड़ेगा। सबसे ज़्यादा पैसा इनको टूर्नामेंट से आता है, आपको पता ही है दोस्तों, चौथे नंबर पर मिलता है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वह पैसा काफ़ी होता है। तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को 100% खेलेगा। तो अगले 2-3 दिनों में यूटर्न भी देखने को मिलेगा। हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया क्या प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए इस वीडियो में आपका सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त हकीकत सामने आई है, आईसीसी एक आलमी इदारा इसको कहा जा सकता है, या फिर ये बीसीसीआई का एक झैली इदारा बन गया, उसका एक झैली दफ्तर बन गया जिसने बांग्लादेश के सिक्योरिटी खदशात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो एक ऐसा तनाजा खड़ा हो गया। मेरी तरफ से शमील हसन को भी अस्सलाम वालेकुम और चंद्रशेखर साहब को नमस्ते। लेकिन एक ऐसा तनाजा खड़ा हो गया है, लगता है कि क्रिकेट जो है वो अब किस तरफ जा रही है, हुकूमती मदाखलत। अगर यही मामला पिछले साल जो था पाकिस्तान के साथ था, जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हमारी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, तो उस वक्त को इस मुतालबे पर आईसीसी ने सरे तस्लीम खम किया था और उन्होंने दुबई में पाकिस्तान भारत मैचेस कराए थे चैंपियंस ट्रॉफी के। लेकिन इस दफा क्या हुआ, लगता यही है कि जो बांग्लादेश ने तजवीज पेश की थी कि उनके ग्रुप को स्वैप कर दिया जाए और आयरलैंड की जगह उन्हें शामिल किया जाए ग्रुप दूसरे ग्रुप में, और ग्रुप सी में उनकी जगह आयरलैंड को शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। मैं समझता हूं कि ये तनाजा बढ़ता जा रहा है। जय शाह साहब जो पहले नमीबिया में थे, कल रात वो दुबई पहुंचे। आईसीसी के बोर्ड की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में 14 ममालिक ने इस बात का फैसला किया, 14 बोर्ड मेंबर्स ने, कि जनाब बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को ना माना जाए, उनके चेंज ना किए जाए। तो मैं समझता हूँ इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आकर खड़ी हो गई है जिसमें कहा जा रहा है कि हुकूमती मदाखलत। और फिर सोने पे सुहागा, आपने जिस तरह इंट्रो में कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जनाब हम बॉयकॉट करेंगे। देखें, यहाँ पर पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने अखलाकी तौर पर बांग्लादेश को आउट ऑफ वे जाकर सपोर्ट किया, वाहिद मुल्क है जिसने सपोर्ट किया। लेकिन अब आप किस बुनियाद पर बॉयकॉट करेंगे, कोई इनसे पूछे। ना उनका तनाजा आईसीसी से, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तनाजा बीसीसीआई से, और ना ही पाकिस्तान को कुछ कहा जा रहा है। उसके मैचेस तो ऑलरेडी हाइब्रिड मॉडल पर शेड्यूल्ड है कोलंबो में। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर पाकिस्तान, या तो ये कि पाकिस्तान एक प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहा है, जो बड़ा मुश्किल होगा कि पाकिस्तान बॉयकॉट करे, क्योंकि आपको पता है 15 फरवरी को पाकिस्तान भारत का मैच है कोलंबो में। ब्रॉडकास्टर्स जो है वो हजारों लाखों डॉलर्स कमाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक दीवाने की बढ़ है। इनको इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौक़िफ़ अपना अख्तियार किया, वो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अब इस मौके पर बॉयकॉट करना, अभी तक तो आपने अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है, तो आप किस बेसिस पर, एक तो कोई रीजन हो ना बॉयकॉट करने की। अगर आप बांग्लादेश ने आपका पहले कब साथ दिया था, ये तो अभी पिछले साल जब गवर्नमेंट तब्दील हुई उसके बाद आपके ताल्लुकात अच्छे हुए। तो मैं समझता हूँ गैर दानिशमंदाना फैसला होगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
ये कहता है कि जी अब हुकूमत क्या पूछ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वजीर आजम गए हुए गैर मुल्की दौरे पर, वो आएंगे, वो क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त कोई जवाब नहीं बनता। मेरी अपनी नाक़िस राय में, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप अपने पैनलिस्ट से पूछें इमरान, वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी बहुत ज्यादा आज कमिटमेंट्स हैं। इस पूरे मामले को रखते हैं। इस वक्त समील हसन बरनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और चंद्रशेखर लुथरा साहब भी मौजूद हैं। पहले मैं बरनी साहब आपकी तरफ आऊंगा, फरमाइएगा किस तरह से इस मूव को देखा जा रहा है। बुनियादी सवाल, आईसीसी इस वक्त आपको क्या एक खुद मुख्तार इदारा नजर आ रहा है या अंडर प्रेशर है, अंडर इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई के, और साथ ही साथ बांग्लादेश को रेस्पॉन्ड नहीं किया गया, उनको से उनकी सिक्योरिटी के जो खदशात थे माजी में हमने देखा कि दूसरे मुल्कों को रेस्पॉन्ड किया गया था, उनको सुना गया था, उसके ऊपर अमल भी किया गया था। बरनी साहब देखिए, अफसोसनाक दिन है, मुश्किल डिसीजन है। आपने एक टीम को जो कि एक फुल मेंबर नेशन है, जिसने क्वालिफाई किया है, उसको आपने हटा दिया है। बट मैं ये बता दूं कि चाहे वो आईसीसी हो या पीसीबी हो, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कशंस किए होंगे, बहुत ज़्यादा सिनेरियो प्लानिंग की होगी और इस नतीजे पे ये पहुंचे होंगे। यकीनी तौर पे किसी के लिए भी आसान फैसला होगा नहीं। बट मुझे अफसोस है कि बांग्लादेश की टीम, जिसके इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश की आवाम, जो कि थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, शिरकत उनकी नहीं होगी। और आगे चल के इसके बहुत अफसोसनाक और बहुत मुश्किल नताइज आ सकते हैं। अगर इसको ज़रूरत थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते, थोड़ा सा और इसके ऊपर बात कर लेते, डिस्कशन कर लेते, एक प्रैग्मेटिक व्यू लेते, तो इसकी सिचुएशन डिफ्यूज हो जाती। अब आप T20 वर्ल्ड कप, जो कि 2 साल में एक दफा होता है, जिसकी बहुत मैसिव ऑडियंस है, अब उसके अंदर एक लॉपसाइडेड किस्म की एक स्ट्रक्चरिंग हो गई कि 11 फुल मेंबर नेशन है और 9 नॉन फुल प्लेइंग नेशंस हैं। सो थोड़ा सा टूर्नामेंट अफेक्ट होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई है होगी, और अगले 2-3 दिनों में दोस्तों ये यू टर्न भी लेंगे। और अब भी पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी सारी जगह बातें हो रही है कि अभी टूर्नामेंट के काफ़ी सारे दिन पड़े हैं, हमें तो 31 तारीख 1-2 तारीख तक श्रीलंका के लिए जाना है। तब तक हमें इस तरह का कोई ना कोई माहौल बनाना चाहिए ताकि आईसीसी या बीसीसीआई पर प्रेशर हो। तो दोस्तों, बीसीसीआई पर तो किस बात का प्रेशर है? अगर ये खेलना आएंगे तो भी श्रीलंका में जाएंगे। और आईसीसी को आपको पता है कि आईसीसी से जो दूसरी टीमों को फंड मिलता है, उसमें चौथे नंबर पर पाकिस्तानी ये फंड लेते हैं, और उसी की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट चलती है। इससे पहले आपको पता है, रमीज राजा खुद भी कह चुका है कि अगर भारत चाहे तो हमारी क्रिकेट पर ताला लगवा सकता है। तो अब ये दोस्तों, भारत की जरूरत ही शायद ना पड़े, या खुद ही काम कर डाले, जिस तरह बांग्लादेश ने किया है। कुल्हाड़ी अपने पाँव पे ठोकी है, ठीक पाकिस्तान भी उम्मीद यही करते हैं कि अपने गैरत दिखाएगा और ये काम करके दिखाएगा। अब मोहसिन नकवी ने एक बार फिर से अपने तेवर दिखाए हैं, लेकिन देखते हैं अगले 2-3 दिनों में इस स्टैंड पर बिल्कुल टिके रहते हैं या एक बार फिर से यू टर्न लेते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया में दोस्तों दोनों ही तरह से अब आगे आने वाले दिनों में इनका रिएक्शन काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये टूर्नामेंट का बॉयकॉट कर देते हैं तो और भी ज़्यादा फंस जाएंगे, और आईसीसी से मिलने वाला पैसा भी इनको नहीं मिलेगा, और हो सकता है बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रिकेट में कई दिनों तक बैन भी कर दिया जाए। और अगर ये टूर्नामेंट में आकर खेलते हैं तो आपको पता होगा ये काफ़ी बड़ा यू टर्न होगा मोहसिन नकवी के लिए, जिस तरह इन्होंने एशिया कप में लिया था। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। हम आपके लिए एक से एक बेस्ट इंटरटेनिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। और पाकिस्तानी मीडिया इधर न्यूजीलैंड की सीरीज भी चल रही है भारत के साथ, T20 मैचों की भारत के साथ, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया की जिस दोस्तों अंदाज में टीम मीडिया T20 फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रही है, उसको लेकर काफ़ी सारी पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की तो परफॉर्मेंस खासकर है नहीं। और हाँ, टूर्नामेंट में अगर पाकिस्तान नहीं आता है तो दोस्तों इनकी जगह युगांडा खेलेगा, दोनों की इनकी परफॉर्मेंस भी बराबर ही है। तो टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी सारी बातें कर रहा है। वो वीडियो देखने के लिए भी आप हमारा दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।